नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पुनीत राजकुमार जी की जीवनी के बारे में। 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इन जवान अभिनेता का स्वर्गवास हो गया था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करने वाले एक भारतीय फिल्म अभिनेता है और कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार के सबसे छोटे बेटे एवं KFI के एक प्रमुख स्टार शिवा राजकुमार के छोटे भाई थे। एक बाल कलाकार के रूप में वे 12 फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने 1986 में फिल्म बेटद हुवु के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। 1980 के दशक में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में दिखाई देने के बाद पुनीत राजकुमार ने फिल्म अपू में एक अग्रणी भूमिका के साथ अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। ये एक बहुत ही बड़ी हिट फिल्म रही थी। उन्हें आकाश 2005, अरसू 2007, मिलन 2007 और वंशी 2008 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है, जो अभी तक उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं रही है। 2007 में आरसू में अपने अभिनय के लिए उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया और 2008 में मिलन में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें कर्नाटक राज्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वर्तमान में वे कन्नड़ फिल्म उद्योग में सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता थे। उनकी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म हिट की दर सबसे अधिक है और उनकी 14 फिल्में लगातार कम से कम 100 दिनों तक सिनेमाघरों में बनी रही थी। उनकी जीवनी के बारे में बात करें तो पुनीत राजकुमार का जन्म लोहित के रूप में कन्नड़ फिल्म उद्योग के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार और निर्माता पर्वतमा राजकुमार के घर हुआ था। वे उनके पांचवें और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत उस समय की थी जब वे केवल 6 महीने के थे। फिल्म थी प्रेमदा कहानी की। वे कई फिल्मों में अपने वास्तविक पिता के बेटे के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने घर पर एक निजी शिक्षक के पास पढ़ाई की। बाद में उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एक डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद फिल्म उद्योग में प्रमुख भूमिकाओं में प्रवेश करने से पहले उन्होंने खनन के कारोबार में अपना कैरियर शुरू किया। एक नायक के रूप में अपनी पहली फिल्म में आने से पहले उन्होंने 3 साल तक नृत्य और फाइटिंग का प्रशिक्षण लिया। फिल्म जगत में प्रवेश करने से पहले पुनीत ने कल्लारी पयट्टू में प्रशिक्षण लिया था, जो एक सबसे पुराना भारतीय मार्शल आर्ट है। एक अभिनेता के रूप में इनके करियर की शुरुआत देखी जाए तो उनके अभिनय के करियर की शुरुआत वास्तव में वसंत गीत फिल्म के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने केवल 5 साल की उम्र में एक अच्छा अभिनय किया था। इस फिल्म के बाद 1980 से 1984 के बीच उन्होंने कुछ और लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। 1985 में उन्होंने बेटद हुवु में काम किया और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। बाल कलाकार के रूप में वे 12 फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए। उनमें थी वसंत गीत, भाग्यवंत, होशा वेलागु, चलिसुआ मोदागलु, भक्त प्रहलाद, एराडू नक्षत्रगलु, बेटद हुवु, यारीवाणु, शिव मेचिदा कनप्पा, परशुराम और सनदी अपना। उनकी मुख्य भूमिकाएं वाली फिल्मों की बात करें तो 2002 में फिल्म अप्पू के नायक के रूप में उन्होंने फिल्म उद्योग में फिर से प्रवेश किया। इसे तेलुगु में इडियट के नाम से और तमिल में दम के नाम से दोबारा बनाया गया। उन्होंने अरसू और मिलन फिल्मों के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किया। अरसू फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया और फिल्म मिलन के लिए उन्हें कर्नाटक राज्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्म मिलन कर्नाटक में 37 केंद्रों में 50 दिनों तक और 5 केंद्रों में 100 दिनों तक सफलतापूर्वक चली। इसने सितंबर 2008 में बेंगलुरु के PVR सिनेमाज में 1 साल तक चलने का एक रिकॉर्ड कायम किया। 2009 में उन्होंने राज द शो मैन में अभिनय किया, जिसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म राम भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2010 में फिल्म पृथ्वी रिलीज हुई और इसमें 100 दिनों का अपना सफर पूरा किया। इस फिल्म को इसके कर्नाटक में चल रही राजनीति के प्रभावशाली चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इनका गायन कैरियर की बात करें तो अभिनय के अलावा पुनीत का अपना एक गायन कैरियर भी है। उन्होंने बचपन से ही एक बाल कलाकार के रूप में अपनी सभी फिल्मों में गीत गाया है। एक मुख्य पुरुष अभिनेता के रूप में अपना सफ़र शुरू करने के बाद उन्होंने
अपनी सभी फिल्मों में कम से कम एक गीत गाना शुरू कर दिया था। उनकी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के लिए उनकी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करना एक आम बात है, क्योंकि उनके ज़्यादातर गीत काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। अपनी पहली फिल्म अप्पू से ही वे ज़्यादातर एकल गीतों के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते आ रहे थे। वंशी फिल्म में जोते जोते यली गाने के साथ साथ उन्होंने युगल गीत भी गाया, जो 2008 का एक हिट गीत बन गया था। इनकी मृत्यु 19 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले वे कर्नाटक में एक घरेलू बैनर वज्रेश्वरी कंबाइंस के फिल्म वितरण के काम में सक्रिय रूप से संलग्न थे, जो आज भी जारी है। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण अपने भाइयों शिवराज कुमार और राघवेंद्र राजकुमार के लिए किया था। उन्होंने 2 टीवी धारावाहिकों का भी निर्माण किया। फिल्म आकस्मिक में उन्होंने डॉक्टर राजकुमार की वेशभूषा का भी डिजाइन किया था। पुनीत को स्टेडी कैम की जानकारी है, जिसका इस्तेमाल फिल्मों में स्टंट और कार से पीछा करने जैसे दृश्यों को फिल्माने के लिए किया जाता है। फिल्मों के लिए नई ब्रांड के कैमरों और हाई डेफिनेशन लेंसों के बारे में सीखना संभवतः उनका सबसे पसंदीदा शौक है। अपने पिता डॉक्टर राजकुमार की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने भाई और परिवार के साथ मिलकर बेंगलुरु के गांधीनगर में डॉक्टर राज इंटरनेशनल के नाम से एक होटल का निर्माण किया है। पुनीत खुद को अपनी मां पर्वतम्मा राजकुमार के साथ परोपकारी कार्यों में शामिल करते हैं और इस जिम्मेदारी का निर्वाह मैसूर के शक्तिधाम नामक एक आश्रम में करते हैं। ब्रांड का विज्ञापन वे एफ स्क्वायर, मालाबार गोल्ड, मन्नापुरम और धी नामक एक डांस शो के ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही अपने राज्य के स्वामित्व वाले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के लिए किसी पारिश्रमिक के बगैर इसके उत्पाद नंदिनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के उनके निर्णय की मीडिया और प्रशंसकों द्वारा सराहना की गई है। दशकों पहले उनके पिता डॉक्टर राजकुमार भी किसी पारिश्रमिक के बगैर नंदिनी के दुग्ध उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जिससे KMF के उत्पादों की बिक्री को कर्नाटक राज्य और इसके बाहर भी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली थी। अब वे IPL की एक टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने उपेंद्र की जगह ली है, जो 2008 और 2009 में इस टीम के ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। बाल कलाकार के रूप में इनकी फिल्मों की बात की जाए तो प्रेमदा कनिके, सनादी अनप्पा, वसंत गीत, भाग्यवंत, होशा वेलाकू, चासी चुआ, मोदगालू, भक्त प्रहलाद, एराडू नक्षत्रगलू, यारीवाणु, बेटद हुवु और परशुराम थी। मुख्य भूमिका वाली फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले इनकी फिल्म थी अप्पू। उसके बाद अभी, वीरा कनाडिगा, मौर्य, आकाश, नम बजवा, अजय, अरसू, मिलन, बिंदास, वंशी, राजदी, शोमैन, राम, पृथ्वी, जैकी, अन्ना बॉन्ड और राजकुमार। पार्श्व गायन की बात करें तो चल्ली सुआ मोदगालू, भक्त प्रहलाद, एरादू नक्षत्रगालू, यारीवाणु, बेटद हुवु, परशुराम, अप्पू, अभी, वीरा कनाडिगा, मौर्य, ऋषि, आकाश, नमा, बाशवा, लवकुश, बिंदास, वंशी, राम, जैकी और मेलारी जैसी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए हैं। उन्होंने 24 वर्षीय अश्विनी रेवनाथ से विवाह किया और अब उनकी 2 बेटियां धृति और वंदिता है। राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए नेशनल अवार्ड बेटदू हुवु के लिए 1986 में मिला था। राज्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड मिलन फिल्म के लिए 2008 में मिला था। फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड अरसू के लिए 2006 में मिला था। अन्य पुरस्कार ग्रेट सन ऑफ कर्नाटक फिल्म राम के लिए AKKA बेस्ट एक्टर अवार्ड, एक्सीलेंट डांसर अवार्ड, साउथ स्कोप फिल्म राज दी शोमैन 2010 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था।